फैज़ इकबाल साहब, अगर ऊपर दिए गए मंतकी दलाइल आपके लिए काफ़ी नहीं थे, तो आइए सुनते हैं कि गैर मुस्लिम मुफक्किरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हैं। जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी और इंसानियत पर उनकी मजमूई असर का तज्ज़िया करते हैं, तो दुनिया के बड़े बड़े सेकुलर और गैर मुस्लिम दानिश्वर उन्हें एक बिल्कुल अलग कैटेगरी में रखते हैं। इस बात को एक गैर जानिबदार यानी एक इन एन ऑब्जेक्टिव वे इसे इस एंगल से देखने के लिए मशहूर फ्रांसीसी मुअर्रिख यानी अल्फोंसे डी लामार्टिन ने अपनी किताब हिस्ट्री डी ला टर्की में इंसान की अजमत यानी ह्यूमन ग्रेटनेस को नापने का एक ज़बरदस्त पैमाना दिया है। वो लिखते हैं, अगर मकसद की बुलंदी यानी ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, वसाइल की कमी यानी स्मॉलनेस ऑफ मीन्स और हैरान कुन नताइज यानी एस्टाउंडिंग रिजल्ट्स किसी भी इंसान की अजमत के तीन बुनियादी मयार हैं, तो आज की मॉडर्न हिस्ट्री में कौन है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकाबला करने की जरूरत कर सके। एक फ़िलासफ़र, एक ज़बरदस्त मुकर्रर, एक रसूल, एक अजीम कानूनदान, एक लेजिस्लेटर, एक जंगजू, नज़रियात को फ़तह करने वाला और एक ऐसा लीडर जिसने बुत परस्ती ख़त्म करके खालिस अक़ली अकायद को बहाल किया, वो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानी अज़मत को जज करने के जितने भी स्टैंडर्ड हो सकते हैं, इन सब को सामने रख कर हम ये पूछने पर मजबूर हैं कि क्या दुनिया में इससे भी अजीम कोई इंसान गुज़र सकता है या गुज़रा है। माइकल एच हार्ट ने अपनी मशहूर किताब द 100 में इंसानी तारीख़ की सबसे ज़्यादा बाअसर यानी इन्फ्लुएंशियल शख्सियात पर्सनैलिटीज़ की रैंकिंग की और दुनिया को हैरान करते हुए उन्होंने हज़रत ईसा, बुद्ध मत के बानी और आइज़ैक न्यूटन को पीछे छोड़ते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एब्सोल्यूट नंबर 1 पर रखा। उसने अपना ये फ़ैसला किसी अकीदे की बुनियाद पर नहीं किया, बल्कि खालिसतन हिस्टोरिकल फैक्ट्स, तारीख़ी हक़ाइक़ की बुनियाद पर डिफेंड किया। उसने कहा वो तारीख़ के वाहिद इंसान थे जो मजहबी और दुनियावी यानी रिलीजियस एंड सेकुलर दोनों महाजों पर इंतहाई शानदार हद तक कामयाब रहे। दुनियावी और मजहबी असर रसूख का यही वो बेमिसाल कम्बिनेशन है जो मेरे नज़दीक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी तारीख़ की सबसे ज़्यादा बाअसर इन्फ्लुएंशियल शख्सियत कहलाने का हकदार बनता है। महात्मा गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और इस्लाम के फैलने के हवाले से लिखा, मुझे अब से पहले भी ज़्यादा यकीन हो गया है कि उन दिनों में इस्लाम ने तलवार के ज़ोर पर दुनिया में अपनी जगह नहीं बनाई, बल्कि ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई सादगी, उनकी बेलोस कुर्बानी, वादों की सख्ती से पासदारी, अपने दोस्तों और मानने वालों से शदीद मोहब्बत, उनकी बहादुरी, उनका बेखौफ होना और खुदा और अपने मिशन पर उनका एब्सोल्यूट ट्रस्ट था जिसने लोगों के दिल जीते थे। ये महात्मा गांधी कहते हैं। मशहूर आयरिश मुफक्कर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपनी किताब द जेन्युइन इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरती असर यानी सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट का जायज़ा लिया और इंसानियत के लिए आपकी अहमियत को इन अल्फाज में बयान किया। ज़रा सुनिएगा अवैस साहब। वो कहते हैं, मैंने इस शानदार इंसान का मुतालिया किया है और मेरी राय में उन्हें इंसानियत का निजात दहिंदा, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर इन जैसा कोई इंसान आज की मॉडर्न दुनिया का लीडर यानी हुक्मरान बन जाए तो इस दुनिया के सारे मसले ऐसे सॉल्व कर देगा कि हमें वो अमन और खुशियाँ मिल जाएंगी जिनकी आज की दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सुन रहे हैं वैसे साहब, आगे सुनिए। अमेरिकन मुसन्निफ़ वाशिंगटन अर्विंग, उसने अपनी किताब द लाइफ ऑफ मोहम्मद में इस बात पर हैरत का इजहार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मादी या दुनियावी लालच, जिसे मटीरियल एम्बिशन कहते हैं, उसका नाम व निशान तक नहीं था। उनकी बड़ी अस्करी फतूहात ने उनके अंदर कोई गुरूर या तकब्बुर पैदा नहीं किया, जैसा कि आम तौर पर उन लोगों में होता है जो ज़ाती मकासद के लिए जंगें लड़ते हैं। जब उनके पास अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा पावर थी, तब भी उन्होंने बिल्कुल वही सादगी और तर्ज अमल बरकरार रखा जो अपने मुश्किल तरीन दिनों में रखते थे। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा रुक कर इस बात पर गौर करें, ये किसी मुसलमान आलिम दीन या स्कॉलर के जज्बाती अल्फाज नहीं हैं। ये दुनिया के टॉप सेकुलर हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, फ़िलासफ़र्स का मुकम्मल ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल फ़ैसला है।
جب ایک ایسٹرو فزسسٹ انہیں نمبر 1 مان لے، جب ایک آئرش مفکر انہیں انسانیت کا نجات دہندہ، سیویئر آف ہیومینٹی کہہ دے، اور جب ماڈرن ہسٹری کے ناقدین یعنی کرٹکس یہ مان لے کہ ان جیسا کوئی دوسرا انسان پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اب بھی انہیں ماننے سے انکار کریں گے؟ اگر تاریخ کے اتنے بڑے اور کرٹیکل مائنڈز بھی ان کی عظمت اور سچائی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں، تو پھر ان کی نبوت کا انکار کرنا کوئی عقلی یا لوجیکل فیصلہ ہے آپ کے خیال میں، یا یہ صرف ایک ضد ہے، ایک سٹبننس ہے؟ اور یہ یاد رکھیں، حق اور سچائی کے سفر میں ضد کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ویسے اقبال صاحب، اب جب کہ میں نے آپ کو مکمل طور پر منطقی ثبوت دیے ہیں، کیا آپ اپنا الحاد چھوڑ کر اسلام قبول کریں گے یا اپنی انا کا انتخاب کریں گے؟ فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ اللہ حافظ۔